स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास रोज रात 8 बजे। भौतिक विज्ञान कक्षा 11 की कक्षाओं की पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था विमीय विश्लेषण में विमीय सूत्र को कैसे ज्ञात करते हैं और विमाओं के तीनों उपयोग, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना और विमीय द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच, और तीसरा विमीय द्वारा सूत्र की स्थापना। यदि आपने पिछली दोनों वीडियो नहीं देख ली है तो बच्चों प्लेलिस्ट में जाइए, विमीय विश्लेषण की इन दोनों वीडियो को आप देखिए। आज की कक्षा में करने वाले हम लोग बात विमीय विश्लेषण पर आधारित विभिन्न अंक प्रश्नों की। बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की ये क्लास। जुड़े रहें आप आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ, वीडियो को देखें अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें बच्चों, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो बच्चों देख लेते हैं आज का अपना पहला न्यूमेरिकल, वेग बराबर अंडर रूट दाब बटे एक्स कामा, तो एक्स की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें आप ज्ञात करना है एक्स का विमीय सूत्र। तो बच्चों देखते हैं हल में। तो भाई यहां पर हमें एक्स का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो दिया है हमें वेग बराबर अंडर रूट दाब डिवीजन में x। तो बच्चों कर लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, तो हो जाएगा वेग वर्ग। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, डिवाइड बाई x। तो x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, दाब बटे वेग का स्क्वायर। अब बच्चों जैसा कि हम लोगों को पता है कि दाब का विमीय सूत्र जो बनेगा, तो देखिए वो हुआ हमारा m L इनवर्स t पावर -2। बच्चों आपको याद नहीं है तो हम आपको रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि p इक्वल टू होता है F बाई ए। अब देखिए बल बराबर तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान का बना हमारा m और त्वरण का बना LT पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का हुआ L, तो L स्क्वायर। क्लियर। तो अब बच्चों ये बनेगा L की पावर 1 में 2 घट जाएगा तो हमारा बचेगा ऋण 1। तो वही बना हमारा ml इनवर्स e पावर -2। इसी तरह बच्चों अगर हम देखें वेग का, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर की जगह l लिख देंगे और सेकंड की जगह t लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा LT इनवर्स। तो वेग का विमीय सूत्र जो है, वेग का विमीय सूत्र जो है बच्चों वो हुआ LT इनवर्स। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग x का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। इसमें x का विमीय सूत्र जो बनने वाला है हमारा विमीय सूत्र, तो वो होगा बच्चों, दाब का रखेंगे यहीं से, x का विमीय सूत्र देख लेते हैं। इस सूत्र से दाब का हो गया हमारा ml इनवर्स t पावर -2 और वेग का हो गया LT इनवर्स, और यहां लिखा है वेग का वर्ग, तो कर देंगे वर्ग। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना हमारा ml इनवर्स t पावर -2 L स्क्वायर t पावर -2। अब बच्चों जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3। तो x का विमीय सूत्र क्या बनने वाला है, भाग में घाते जाती है घट। तो x का विमीय सूत्र जो बनने वाला है बच्चों, ये है हमारा m -1 -2 -3, तो L पावर -3 t पावर -2, और ये जाएगा +2। तो भाई ये जब जाएगा ऊपर तो हो जाएगा +2, -2 +2 हो गया 0, t पावर 0 की वैल्यू होगी 1। तो बच्चों ये हट जाएगा और ये आ जाएगा ml पावर -3। तो जो x का विमीय सूत्र बनने वाला है वो हमारा ml पावर -3। तो बच्चों देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो ये मास है तो हो जाएगा kg, और ये लेंथ है तो हो जाएगा मीटर, तो kg पर मीटर क्यूब। तो बच्चों इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x है हमारी वो घनत्व को प्रदर्शित करती है, क्योंकि घनत्व का मात्रक या घनत्व का विमीय सूत्र ml पावर -3 होता है। बच्चों वीडियो को अंत तक देखें, आज होने वाले बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, और एक न्यूमेरिकल क्लियर कॉन्सेप्ट के तरीके से बिल्कुल न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से सिखाएंगे आपको पांडे सर, वो भी स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड में। तो देख लेते हैं आज का अपना सेकंड न्यूमेरिकल। बच्चों एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, पूरा विमीय विश्लेषण का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर कर देने वाले हैं, सारा कुछ समझाने वाले बच्चों। एक एक छोटे छोटे पॉइंट को भी एक्सप्लेन करते हैं पांडे सर आपको, ताकि आप हो जाए होशियार, बाद में करें हमारे साथ चल करके आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। तो देखते हैं बच्चों जो अपना दूसरा प्रश्न है वो क्या है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है,
कह रहा है किसी भौतिक राशि ए का सूत्र है ए बराबर अंडर रूट दाब बटे घनत्व कामा, तो ए की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों किसी भौतिक राशि ए का सूत्र दिया है, किसी भौतिक राशि ए का सूत्र है ए बराबर अंडर रूट दाब बटे घनत्व। तो ए बराबर अंडर रूट दाब बटा घनत्व है, कामा तो ए की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें ए की है, कामा तो ए की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो ए की विमाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, बिकॉज आप ए स्क्वायर करने वाले हैं और इसमें दाब और घनत्व इन सब के विमीय सूत्र आपको पता है, तो इसको हम देते हैं आपको स्वयं से करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं से सॉल्व करिए और इसका हमें आंसर बताइए कमेंट में। बच्चों ए की विमाएं ज्ञात कीजिए। अभी आप पूरी आगे की क्लास देखते रहें, आप बाद में कर लेना इस क्वेश्चन को, लेकिन कमेंट में सर को इसका आंसर जरूर बताना। तो ए की विमाएं ज्ञात कीजिए। कुछ लोगों का सॉल्व हो गया होगा तो वो आंसर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं बच्चों नंबर तीसरा। तो ये कह रहा है किसी कण की स्थिति x समय t पर समीकरण x बराबर at प्लस bt स्क्वायर के अनुसार निर्भर करती है। तो किसी कण की स्थिति x कामा समय t पर समीकरण x बराबर at प्लस bt स्क्वायर के अनुसार निर्भर करती है, at प्लस bt स्क्वायर के अनुसार निर्भर करती है। क्लियर बच्चों? x जो है स्थिति है और वो समय पर निर्भर कर रही है, x बराबर at प्लस bt स्क्वायर के अनुसार, कामा जहां x मीटर में है तथा t सेकंड में है। तो x है बच्चों मीटर में तथा t सेकंड में है। x मीटर में तथा t सेकंड में है, x मीटर में तथा t अपना सेकंड में है। a तथा b की विमाएं व मात्रक ज्ञात कीजिए। a तथा b की विमाएं व मात्रक ज्ञात कीजिए। विमाएं व मात्रक ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? तो a और b के हम विमाएं व मात्रक ज्ञात करेंगे। ये मात्रक किन किन भौतिक राशियों को स्पष्ट करते हैं? ये मात्रक किन किन भौतिक राशियों को स्पष्ट करते हैं, ये भी बताना है। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के अंदाज में। देखते चले बच्चों, किसी कण की स्थिति x समय t पर समीकरण x बराबर at प्लस bt स्क्वायर के अनुसार निर्भर करती है, जहां x मीटर में t सेकंड में है तथा a तथा b की विमाएं व मात्रक हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं हल में दिया गया समीकरण क्या है। दिया गया समीकरण जो है हमारा वो है x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। अब बच्चों यहां आप देखिए at एक भौतिक राशि है, bt स्क्वायर भी एक भौतिक राशि है। at को bt स्क्वायर के साथ जोड़ा गया है, तो उन्हीं भौतिक राशियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जिनके विमीय सूत्र समान हो बच्चों। तो इंपॉर्टेंट लाइन में लिख लेंगे, चूंकि उन्हीं भौतिक राशियों को एक दूसरे से जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जिनके मात्रक व विमीय सूत्र समान होते हैं। क्लियर? यहां पर देखें तो x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, तो at को bt स्क्वायर से जोड़ा गया है, तो x का जो विमीय सूत्र बनेगा वो बराबर होगा at के विमीय सूत्र के और बराबर होगा bt स्क्वायर के विमीय सूत्र के। तो बच्चों अब हम इन दोनों को बराबर करते हैं, तो at का विमीय सूत्र
AT का विमीय सूत्र बराबर x का विमीय सूत्र, x का विमीय सूत्र। तो बताओ बच्चों a का विमीय सूत्र क्या बना? a का विमीय सूत्र बनेगा हमारा बराबर होगा x का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र और डिवाइड बाई t का विमीय सूत्र बराबर t का विमीय सूत्र। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो a का विमीय सूत्र हमारा बनेगा, विमीय सूत्र जो बनने वाला है, x का होगा ये स्थिति है कैपिटल L, समय का होगा कैपिटल T। तो a का जो विमीय सूत्र बना हमारा, a का विमीय सूत्र बराबर होगा LT इनवर्स। क्लियर बच्चों? इसी तरह अगर हम लोग ध्यान से देखें तो x के विमीय सूत्र के बराबर है BT स्क्वायर का विमीय सूत्र। तो x का विमीय सूत्र बराबर है BT स्क्वायर का विमीय सूत्र, और बच्चों तो b का विमीय सूत्र जो बनने वाला है, b का विमीय सूत्र, तो भाई लिखेंगे x का विमीय सूत्र कैपिटल L और इसके डिवीजन में जाएगा ये t स्क्वायर, तो हो जाएगा कैपिटल T स्क्वायर। तो b का जो विमीय सूत्र बनने वाला है वो LT पावर -2। अब बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा था मात्रक भी बताएं और साथ में बताएं कि ये भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों को व्यक्त करती है। तो बच्चों अगर हम देखें x का मात्रक, तो x का मात्रक क्या निकलने वाला है? x का मात्रक यहां से अगर हम लोग a का मात्रक देखें तो a का मात्रक देखना है तो ये देखिए लेंथ है तो ये मीटर है। क्लियर बच्चों? और ये टाइम है तो सेकंड, तो मीटर पर सेकंड बनने वाला है और ये वेग को प्रदर्शित करता है, वेग या चाल को। और बच्चों इसी तरह अगर b का मात्रक देखें हम लोग, b का मात्रक देखें तो ये यहां पर मीटर है अपना और ये टाइम सेकंड को व्यक्त कर रहा है, तो सेकंड पावर -2, तो ये हमारा b त्वरण को व्यक्त कर रहा है। तो बच्चों a वेग को व्यक्त कर रहा है और b त्वरण को व्यक्त कर रहा है। तो इस तरीके इस प्रश्न में हमने देखा कि x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर में a और b के मात्रक और विमीय सूत्र, तो a का जो विमीय सूत्र मिला वो LT इनवर्स बना और b का विमीय सूत्र LT पावर -2 बना और a का मात्रक मीटर पर सेकंड बना और b का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना, और इनके जो है सॉरी बच्चों पूरा सेकंड स्क्वायर है। तो और ये a हमारा वेग को प्रदर्शित कर रहा है, b हमारा त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। मन लगाकर देखिए बेटा, एक एक क्वेश्चन करने वाले हम लोग, पूरा एकदम न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से एक एक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा बेटा, एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। कॉपी कलम लेकर बैठे बेटा, रोज पढ़े मन लगाकर, रोज रात 8 बजे होती है कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान की क्लास, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा आपको। बिना नोट्स बनाए आप मत पढ़िए बच्चों, साथ में कॉपी कलम लेकर के बैठे और जो हम लिखते जाते हैं आप भी लिखते जाएं, एक एक चीज समझे बच्चों इसमें। चलिए देखते हैं अपना आज का अगला क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी कलम के साथ पढ़ेंगे बेटा, ज्यादा समझ में आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। किसी समय t पर एक कण का वेग, किसी समय t पर एक कण का वेग समीकरण, एक कण का वेग समीकरण दिया है v इक्वल टू AT क्यूब, v इक्वल टू कैपिटल AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर है, BT स्क्वायर प्लस CT द्वारा व्यक्त किया गया है, प्लस CT द्वारा व्यक्त किया गया है, व्यक्त किया गया है। क्लियर बच्चों? C का मात्रक एवं विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, C का मात्रक एवं विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, एवं विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, देखिए v का जो मात्रक और विमीय सूत्र होगा वही AT क्यूब का होगा, वही BT स्क्वायर का होगा, वही CT का होगा। बच्चों ध्यान दीजिए आप, यहां पर AT क्यूब, BT स्क्वायर और CT ये तीनों आपस में जोड़े गए हैं। केवल उन्हीं भौतिक राशियों को एक दूसरे से जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जिनके विमीय सूत्र समान होंगे, जिनके मात्रक समान होंगे। एक ही प्रकार की भौतिक राशियों को आप जोड़ सकते हैं बच्चों। तो यहां पर आपने AT क्यूब,
बीटी स्क्वायर और सीटी को एक दूसरे के साथ जोड़ा है तो इनके मात्रक व विमीय सूत्र समान होंगे, और बाएं पक्ष का मात्रक व विमीय सूत्र दाएं पक्ष के मात्रक व विमीय सूत्र के लिए तो समान होता ही है बच्चों। इसे कहते हैं हम लोग विमीय समांगता का सिद्धांत। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बच्चों समझ लेते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो यहां पर हमारा v का मात्रक व विमीय सूत्र बराबर होगा, वह विमीय सूत्र बराबर होगा सीटी के मात्रक व विमीय सूत्र के, सीटी के मात्रक व विमीय सूत्र के। तो बच्चों समझ लेते हैं हम लोग सीटी के मात्रक व विमीय सूत्र। क्लियर? तो सी का जो विमीय सूत्र बनेगा, सी का जो विमीय सूत्र बनेगा बच्चों, विमीय सूत्र बनेगा वो v का विमीय सूत्र लिखना है आपको, वेग का LT इनवर्स विमीय सूत्र, और बटे में कर देंगे t का विमीय सूत्र, t का विमीय सूत्र। क्लियर बच्चों? तो यहां पर c का विमीय सूत्र जो आने वाला है, विमीय सूत्र जो आने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखें बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट देखें। LT इनवर्स समय का हो गया कैपिटल T। आपने थोड़ा सा वीडियो प्ले किया और सोचे हम न्यूमेरिकल समझ गए, पूरे एक एक कॉन्सेप्ट समझ गए। बेटा ऐसा नहीं होता है, बेटा लास्ट तक देखना होता है, एक एक कॉन्सेप्ट समझा जाता है, बेटा नोट्स भी बनाया जाता है। तो ये t गया ऊपर, LT पावर -2 हो गया। तो c का विमीय सूत्र आ गया, और c का मात्रक भी देख लेते हैं। c का मात्रक जो बना हमारा, देखिए लेंथ है तो लंबाई है, लंबाई को मीटर कहे, मीटर हो गया इसका मात्रक, और t टाइम है तो सेकंड है, तो सेकंड पावर -2 हो गया बच्चों। मन लगा कर देखे बेटा। अब अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपना, ये 5वां नंबर, इसको समझ ले बच्चों, इसको नोट कर लें। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। जुड़े रहो बच्चों आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। यहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास। अपने दोस्तों को बताएं, आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर शेयर करें बच्चों इसको, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसकी लिंक को शेयर करें बच्चों। वीडियो के खत्म हो जाने के बाद अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करें बच्चों। नंबर 5वां कह रहा है टी समय पर किसी कण का त्वरण ए निम्नलिखित है। टी समय पर किसी कण का त्वरण, किसी कण का त्वरण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। क्या है बच्चों जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है स्मॉल ए इक्वल टू AT प्लस कैपिटल B अपॉन C प्लस टी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन दिया बच्चों, AT प्लस B अपॉन C प्लस टी स्क्वायर। तो नियतांक A कामा B तथा C की विमाएं बताइए। तो नियतांक A कामा B तथा C की विमाएं हमको बतानी है, कि विमाएं बताइए। क्लियर बच्चों? तो यहां पर आप देखिए, ये A है, ये B है और ये C है। तो आप देखिए उन्हीं भौतिक राशियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है बच्चों। प्रश्न संख्या 5 है अपना। उन्हीं भौतिक राशियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है जिनके मात्रक समान होते हैं। तो बच्चों यहां पर C को टी स्क्वायर के साथ जोड़ा गया। तो चूंकि C तथा टी स्क्वायर एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं, एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, जोड़े गए हैं, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि C का विमीय सूत्र जो बना, विमीय सूत्र बना जो, वो टी स्क्वायर के विमीय सूत्र का बराबर होगा, टी स्क्वायर के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो बच्चों C का विमीय सूत्र हमारा, C का विमीय सूत्र बन गया टी स्क्वायर का विमीय सूत्र, मतलब कैपिटल टी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो कैपिटल टी स्क्वायर, बिकॉज स्मॉल टी का हुआ कैपिटल टी और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दे। C का विमीय सूत्र आ गया बच्चों। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए स्मॉल ए बाएं पक्ष का विमीय सूत्र दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के बराबर होगा। इसका मतलब स्मॉल ए का विमीय सूत्र कैपिटल ए इंटू स्मॉल टी के विमीय सूत्र और कैपिटल बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो पुनः बच्चों यहां पर देख सकते हैं स्मॉल ए का विमीय सूत्र, स्मॉल ए का विमीय सूत्र बराबर होने वाला है एटी का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, और बच्चों बराबर होने वाला है बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर का विमीय सूत्र। क्लियर बच्चों? एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों, बेहद ही सरल अंदाज में पूरा सीखेंगे। तो बच्चों यहां पर अगर हमें कैपिटल ए का निकालना है तो ये वाली लाइन ले लेते हैं, इतना पूरा, इसको दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो बच्चों कैपिटल ए का विमीय सूत्र हमारा बना, विमीय सूत्र बना
स्मॉल ए का विमीय सूत्र, स्मॉल ए का विमीय सूत्र अपॉन स्मॉल टी का विमीय सूत्र, टी का विमीय सूत्र। अब बच्चों कैपिटल ए का विमीय सूत्र जो बनने वाला है, कैपिटल ए का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र तो स्मॉल ए का हो गया l⁻⁻2 और स्मॉल टी का हो गया कैपिटल टी। तो ये जाने वाला बच्चों ऊपर, तो देखिए ऋण 2 में जब एक घट जाएगा तो ऋण 3 हो जाएगा ये। तो कैपिटल ए का विमीय सूत्र आसानी से आ गया बच्चों। कैपिटल ए का विमीय सूत्र आप देख लीजिए, कैपिटल ए का विमीय सूत्र क्या होने वाला है, l⁻³ तो ये बनने वाला है बच्चों l⁻³ क्लियर बच्चों। तो कैपिटल ए का विमीय सूत्र l⁻³ हो जाएगा। इसी तरह बच्चों आप देखिए at का विमीय सूत्र b/c+t² के विमीय सूत्र के बराबर है। तो चूंकि at का विमीय सूत्र दोनों को जोड़ा गया है, at का विमीय सूत्र बच्चों बराबर है कैपिटल b/c+t² के विमीय सूत्र के, t² का विमीय सूत्र। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे बड़े आसानी से इसको समझेंगे। तो b का जो विमीय सूत्र है, वीडियो को अंत तक देखे बच्चों, बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाया करो। तो b का विमीय सूत्र क्या बना, at का विमीय सूत्र, at का विमीय सूत्र गुणे ये बन गया बेटा c+t² का विमीय सूत्र। यहां पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं बच्चों, आप चाहे c का विमीय सूत्र रख दो, चाहे t² का विमीय सूत्र रख दो, इन दोनों के योग का एक ही विमीय सूत्र होगा कैपिटल T²। तो यहां बच्चों देखिए b का विमीय सूत्र क्या बन रहा है, b का विमीय सूत्र बच्चों at का विमीय सूत्र तो त्वरण के बराबर ही है, लेकिन हमने at का विमीय सूत्र त्वरण के बराबर ही पहले शुरुआत में ही बता दिया है। तो जो हमारा at का विमीय सूत्र बनने वाला है वो त्वरण का है l⁻⁻2 और जो c+t का है वो कैपिटल T² बनने वाला है। तो बच्चों b का विमीय सूत्र हमारा क्या मिला, b का विमीय सूत्र क्या मिला बच्चों, वो हो गया हमारा कैपिटल L। तो इस तरीके बच्चों हमने नियतांक कैपिटल A का विमीय सूत्र ज्ञात किया। कैपिटल A का विमीय सूत्र हमको मिला, पहले मिला C का विमीय सूत्र, कैपिटल A का विमीय सूत्र हमको मिला l⁻⁻3। तो कैपिटल A का विमीय सूत्र है हमारा l⁻⁻3, C का विमीय सूत्र हमारा कैपिटल T², और जो हमारा यहां पर कैपिटल B का विमीय सूत्र आ रहा है वो कैपिटल B की विमा जो आ रही है हमारी कैपिटल L आ रही। क्लियर बच्चों। तो एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ें, बिल्कुल नोट करते चले साथ में, बेहद ही सरल अंदाज में सिखाते हैं पांडे सर आपको एक एक कॉन्सेप्ट। तो बच्चों लेते हैं अब आज का अपना अगला प्रश्न। पूरे न्यूमेरिकल करने वाले बच्चों, एक एक न्यूमेरिकल समझाना है आपको, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है आपको, पूरा समझेंगे, मन लगाकर देखेंगे। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर चल चुकी है आपकी रेगुलर क्लास, अब आपको मिलने वाला है एवरीडे कॉन्सेप्ट। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया ये, नंबर 6 क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कह रहा है वांडर वाल गैस समीकरण P+a/v²। तो वांडर वाल गैस समीकरण की बात कर रहा है बच्चों, वांडर वाल गैस समीकरण, वांडर वाल गैस समीकरण P+a/V² की बात कर रहा है बच्चों, और v-v v-v कह रहा है बच्चों। RT में नियतांकों a व b के मात्रक एवं विमाएं ज्ञात कीजिए। RT में नियतांकों a व b, में नियतांकों a व b के मात्रक एवं विमेय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो नियतांक है स्मॉल a व b के मात्रक व विमेय सूत्र ज्ञात कीजिए, मात्रक व विमेय सूत्र ज्ञात कीजिए, विमेय सूत्र ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होती है वंडर वाल गैस समीकरण। तो बच्चों वास्तविक गैसों के लिए वंडर वाल गैस समीकरण होती है, आदर्श गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण PV=nRT होती है। तो वंडर वाल गैस समीकरण है ये बच्चों। यहां पर आपको देखना है P क्या है बच्चों, दाब है, A कैपिटल V क्या है, आयतन है बच्चों, V क्या है बच्चों, ये आयतन है, और B क्या है, ये नियतांक है, और R गैस नियतांक है बच्चों, और कैपिटल T आपका ताप होने वाला बच्चों। तो आपको ये देखना है, यहां पर मन लगा कर देखिए बच्चों एक चीज। तो P का विमीय सूत्र मतलब दाब का विमीय सूत्र क्या होने वाला है बच्चों, बताएं बच्चों दाब का विमीय सूत्र क्या होगा। तो दाब का विमीय सूत्र होने वाला है ml इनवर्स
टी पावर -2 और आयतन का विमीय सूत्र क्या होने वाला है बच्चों? आयतन का विमीय सूत्र क्या होने वाला है? आयतन का विमीय सूत्र होने वाला है L3। तो क्लियर बच्चों? अब आप मन लगा कर देखें, हमको A का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, A का मात्रक ज्ञात करना है, A का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, A का मात्रक ज्ञात करना है बच्चों, A का मात्रक भी ज्ञात करना है, B का विमीय सूत्र ज्ञात करना है और B का मात्रक भी ज्ञात करना है बच्चों, B का विमीय सूत्र ज्ञात करना है और B का मात्रक भी ज्ञात करना है बच्चों। ये दोनों काम हमको करना है बच्चों। तो देखिए P में A/V² को जोड़ा गया है, तो इसलिए इन दोनों का विमीय सूत्र बराबर होगा। चूंकि P का विमीय सूत्र बराबर है बच्चों, P का विमीय सूत्र बराबर है बच्चों स्मॉल A/V² के विमीय सूत्र के विमीय सूत्र के। तो बच्चों V², A का जो विमीय सूत्र बनने वाला है आपका, A का जो विमीय सूत्र बनने वाला है वो P का विमीय सूत्र और डिवीजन में कर देंगे बच्चों, इंटू ये चला जाएगा हमारा, सॉरी इंटू में चला जाएगा V² का विमीय सूत्र। तो बच्चे बड़े ही आसानी से आप समझ सकते हो, A का जो विमीय सूत्र बना बच्चों, A का जो विमीय सूत्र बना दाब का बना हमारा ml इनवर्स टी पावर -2 और बच्चों आयतन का जो बना L3 इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बनने वाला है? ml। अब देखिए ये 3 दूना 6 और ऋण 1 धन 6, तो ये बनने वाला हमारा धन का 5, तो ml5 टी पावर -2। तो बच्चों A का मात्रक क्या बनने वाला है? A का मात्रक बनने वाला है बच्चों हमारा, A का मात्रक देखिए ये द्रव्यमान है तो किलोग्राम और ये लंबाई है तो मीटर और ये समय है बच्चों तो सेकंड पावर -2। तो इस तरीके बच्चों A का मात्रक बनने वाला है किलोग्राम इंटू मीटर पावर 5, किलोग्राम इंटू मीटर पावर 5 इंटू सेकेंड पावर -2। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा बन गया। इसी तरह हम लोग देखते हैं बच्चों, यहां देखिए V-B, तो चूंकि देखिए बच्चों V में B को घटाया गया है, केवल उन्हीं भौतिक राशियों को एक दूसरे के साथ घटाया जा सकता है जिनके बच्चों विमीय सूत्र समान होंगे। तो V का विमीय सूत्र B के विमीय सूत्र के बराबर है, तो चूंकि B का विमीय सूत्र बराबर है कैपिटल V का विमीय सूत्र, कैपिटल V का विमीय सूत्र, तो बच्चों मेरे इसलिए B का जो हमारा विमीय सूत्र बनेगा वो बड़े आसानी से हम लोग देख सकते हैं। B का विमीय सूत्र ये बच गया बच्चों हमारा V का कैपिटल L3। तो बच्चों B का मात्रक जो बनने वाला है, V का मात्रक जो बनेगा देखिए लंबाई मतलब मीटर, तो ये बनने वाला है बच्चों मीटर क्यूब। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों? एक एक न्यूमेरिकल समझते चलेंगे बच्चों, पूरी क्लास अटेंड करेंगे, मन लगा कर पढ़े बच्चों, सारा कुछ पढ़ाने वाले आज ये पूरा सब देख लीजिए, पूरा इसको नोट करते चले बच्चों। अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कहता है पारे का घनत्व। बच्चों देखते हैं अब अपना अगला न्यूमेरिकल 7वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है पारे का घनत्व 13.6 किलोग्राम प्रति 13.6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर बच्चों? अब कह रहा है यदि द्रव्यमान तथा लंबाई हम कैस पद्धति में नापे तब इस नई पद्धति में पारे घनत्व कितना होगा? यदि द्रव्यमान तथा लंबाई MKS पद्धति में मापे, MKS पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में मापे तब इस नई पद्धति में पारे का घनत्व क्या होगा? पारे का घनत्व क्या होगा? तो बच्चों एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में विमीय विधि की सहायता से हमको परिवर्तित करना है। तो आइए देखते हैं, पहली पद्धति हमारी ये हो गई, दूसरी पद्धति हमारी ये हो गई। अब बच्चों पारे का घनत्व दिया गया है पहली पद्धति में 13.6 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और बच्चों दूसरी पद्धति में दिया गया है यही मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए MKS पद्धति है तो द्रव्यमान को तो किलोग्राम में रखना है, लेकिन बच्चों लंबाई जो हमारी यहां सेंटीमीटर में थी, सॉरी ये यहां पर सेंटीमीटर क्यूब था, यहां लंबाई सेंटीमीटर क्यूब में है तो वो यहां पर लंबाई मीटर क्यूब में होगी।
बिकॉज MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इस दूसरी पद्धति में जो लंबाई का मात्रक रखा जाएगा बच्चों वो मीटर होने वाला है, और इस पहली पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर ले रखा है। तो N1 का जो मान है बच्चों 13.6 है। यहां पर N2 का मान बच्चों नहीं पता है। U1 पहली पद्धति में तो द्रव्यमान इन फर्स्ट सिस्टम, मास इन फर्स्ट सिस्टम एंड सेंटीमीटर लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, तो ये पावर जाएगा ऊपर तो -3 हो जाएगा। और यहां पर बच्चों यूनिट लिख लेंगे मास इन सेकंड सिस्टम एंड लेंथ इन सेकंड सिस्टम, पावर जाएगी ऊपर तो -3 हो जाएगी। अब बच्चों अपने पास सूत्र है N1U1 = N2U2, तो बच्चों N2 हो जाएगा N1U1 अपॉन U2। क्लियर बच्चों? तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि N2 N1 का मान हमारा 13.6 और U1 का मान है अपने पास M1 L1 पावर -3। क्लियर बच्चों? और U2 का मान देख लेते हैं अपना, वो है हमारा M2 L2 पावर -3। तो बच्चों हमारा ये जो बनने वाला है N2 = 13.6 M1 अपॉन M2 इंटू L1 अपॉन L2 होल पावर -3। क्लियर बच्चों? L1 अपॉन L2 होल पावर -3, तो N2 = 13.6, ये M1 हो गया हमारा किलोग्राम, M2 हो गया हमारा किलोग्राम, और ये जो L1 है हमारा ये है सेंटीमीटर, और जो L2 है हमारा वो है मीटर, पावर में -3। तो बच्चों यहां पर देखने वाला है N2 = 13.6, किलोग्राम से किलोग्राम एक बार में कैंसिल हो गया तो ये हट गया बच्चों हमारा। अब ये सेंटी होता है 10⁻², मीटर अपॉन मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर = 10⁻² मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, पावर में -3 है, तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों 13.6 गुणे 10⁻2 तो है ही हमारे पास। क्लियर? 10⁻³ है, और ये बच्चों जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10⁻6 +6। तो इस तरह बच्चों ये हमारा आ रहा है 13.6 गुणे 10⁻6। क्लियर बच्चों? तो यहां पर पूरे क्वेश्चन में एक बच्चों ध्यान देना है आपको, ये जो यहां पर हमने लिख दिया है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था। क्लियर? तो ये हमारा ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, अर्थात यहां पर हम लिखने वाले हैं किलोग्राम। क्लियर? तो यहां पर ये हमारा आ जाएगा ग्राम में, और इस किलो को हम कर लेंगे 1000। क्लियर? तो ग्राम से ग्राम हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरीके फिर ये बच्चों 10⁻3 यहां पर भी बचा रहेगा, 10⁻3 यहां पर भी बचा रहेगा, और ये होने वाला है बच्चों 10⁻3 हो जाएगा जब ऊपर आएगा तो, और ये होने वाला है बच्चों 10⁻3, और ये बचने वाला है हमारा 10⁻6। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते समय हमने कर दी थोड़ी मिस्टेक, जल्दबाजी हो गई। हमने क्या किया, जहां किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस पद्धति का मात्रक रखना था वहां हमने जहां हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रखना था वहां हमने किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रख दिया। तो बच्चों यहां पर अगर किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब रखते तो वही उत्तर आता, अब हमने फिर से चेंज कर दिया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहां पर किलोग्राम को आपको हटा लेना है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बना है एक ग्राम प्रति 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा होने वाला है वो बन जाएगा हमारा 13.6 गुणे 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो बच्चों क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल सेम वैसा ही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई। बस शुरुआत में अगर आपको यहां पर किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब करके देता तो आप इसी तरह सॉल्व कर लेते। अगर यहां पर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो आप यहां पर ग्राम लिखेंगे, और पहली पद्धति का जब आप द्रव्यमान रखेंगे यहां पर तो आपको ग्राम लिखना है। क्लियर? अगर आप किलोग्राम रखेंगे तो आपका उत्तर यहां 10⁻6 हो जाता है। अगर यहां ग्राम रखते, एक्चुअल में बच्चों हमने इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से एडिट कर दिया क्योंकि जो पारे का घनत्व होता है
वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होता है, और जो पारे का एमकेएस पद्धति में घनत्व होता है वो 13.6 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो जो रियल वैल्यूज हैं उसके आधार पर अगर क्वेश्चन बन जाए तो और भी अच्छा होगा, इसलिए बच्चों हमने इसको रब कर दिया और इसमें हमने फिर से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐड कर दिया। आप एक बार दोबारा देख लीजिए, कहीं कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बढ़िया आप समझ जाएंगे आराम से। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप मन लगाकर समझे। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, 1 जूल को आर्ग में परिवर्तित कीजिए, तो ये हम लोग कर चुके हैं। इसी तरह बच्चों उदाहरण नंबर 9 भी हम लोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, और 11th नंबर क्वेश्चंस को हम लोग जरूर करेंगे, 11th करेंगे, 12th करेंगे और 13 करेंगे, और इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी समाप्त। तो मन लगाकर देखते रहे बच्चों, इसको देख लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा प्रश्न संख्या, अपनी सीरीज में देखें तो 8। तो ये हो गया हमारा, विमी विधि से दिखाइए कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन, विमी विधि से दिखाइए कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन किसी पिंड के संवेग परिवर्तन इनसाइड द ब्रैकेट डेल्टा पी का मान समयांतराल डेल्टा टी तथा इस समयांतराल में कार्यरत बल के गुणनफल का बराबर होता है, तथा इस समयांतराल में कार्यरत बल इनसाइड द ब्रैकेट कैपिटल F के बीच गुणनफल के बराबर होता है। चलिए बच्चों, तो हल में देख लेते हैं। विमी विधि से हमको ये दिखाना है कि जो डेल्टा पी संवेग परिवर्तन वो F और डेल्टा टी के बीच गुणनफल के बराबर। तो बच्चों ये जो प्रश्न हमें कह रहा है, हमको इस प्रश्न को अच्छे से पता करना है कि अमुक भौतिक राशि मतलब डेल्टा पी, अमुक भौतिक राशि मतलब समयांतराल डेल्टा टी और बल F पर निर्भर करती है। तो हमको क्या लिखना है, माना समयांतराल डेल्टा पी माना संवेग परिवर्तन जो डेल्टा पी है हमारा, डेल्टा पी वह समयांतराल डेल्टा टी की घात a तथा बल F की घात b पर निर्भर करता है। क्लियर बच्चों? तो ये जो हमारा डेल्टा P है वो निर्भर कर रहा है डेल्टा टी की घात a पर, ये हमको मानना है। अभी इन्हीं मानी हुई राशियों के मान हमको ज्ञात करना है, f की घात b। तो डेल्टा p बराबर 1 अनुक्रमानुपाती नियतांक लिख देंगे, डेल्टा टी की घात a, f की घात b। क्लियर? तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, और जहां के हमारा बच्चों अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां के बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब बच्चों देखिए यहां पर बाएं पक्ष का विमीय सूत्र संवेग परिवर्तन का विमीय सूत्र है, और दाएं पक्ष का विमीय सूत्र तो के का विमीय सूत्र होगा नहीं, समय का विमीय सूत्र कैपिटल टी है, और बल का विमीय सूत्र mL/-2 है। तो बच्चों यहां पर सूत्र की सत्यता के लिए या विमीय समांगता के सिद्धांत से जो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र है बच्चों, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र बराबर होने वाला है दाएं पक्ष के विमीय सूत्र, दाएं पक्ष का विमीय सूत्र। तो बच्चों देख लेते हैं बाएं पक्ष के विमीय सूत्र में कौन है, संवेग है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, mL/-1 होने वाला है, और k का होगा नहीं विमीय सूत्र क्योंकि विमाहीन अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये विमाहीन भी है, इसको लिख देते हैं विमाहीन है, के हमारा विमाहीन भी है, तो इसको छोड़ देंगे। तो समयांतराल का हो गया बच्चों कैपिटल टी। क्लियर? समयांतराल का हो गया कैपिटल टी, होल पावर हो गया a, और ये बल का हो गया हमारा mL/-2, द्रव्यमान का और त्वरण का, ये हो गया हमारा
कैपिटल बी। तो बच्चों m पावर 1 l पावर 1 t पावर -1, ये बन गया हमारा m पावर b l पावर b t पावर -2b। और ये बच्चों यहाँ पर a भी था तो इसको लिख देते हैं a -2b, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो बच्चों ये बन गया हमारा b बराबर 1 कामा b बराबर 1 कामा a -2b बराबर -1। क्लियर बच्चों? तो a का मान यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये देखो b का मान निकल आया, b का मान निकल आया, b का मान 2 बार निकल आया, वेरी गुड। तो a का यहां से b का मान जो है रख देते हैं इसमें, तो ये बना हमारा a -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। तो a इज इक्वल टू होने वाला है बच्चों हमारा -1 + 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। अब समीकरण 1 में बच्चों, समीकरण 1 में a कामा b का मान रखने पर तो यहां पर समीकरण 1 में तो डेल्टा p इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों k इंटू डेल्टा टी घात 1 f, b का मान भी 1। तो अब बच्चों यहां पर देखिए आप, ये जो डेल्टा p है हमारा वो f इंटू डेल्टा टी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती आ रहा है, लेकिन यहां पर कह रहा बराबर होता। तो बच्चों विमीय विधि द्वारा सूत्र को जब स्थापित किया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि यह अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर पाता। तो बेटा तो k का मान हम प्रयोग द्वारा ज्ञात करेंगे, तो प्रयोग द्वारा k बराबर हो गया 1। तो अब हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा p है वो f इंटू डेल्टा टी। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, मिलेंगे फिर अपनी अगली कक्षा में, जहां बात करेंगे फिर से क्लियर कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड ढेरों न्यूमेरिकल्स की और बच्चों अपने नए नए चैप्टर्स की। तो प्रतिदिन रात 8 बजे बच्चों होती है आपकी ये फिजिक्स की क्लास। जुड़े रहें आप आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें बच्चों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कक्षा को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बच्चों।